जामवंत रामायण और पुराणों के एक महान पात्र है जो वानरों में सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली माने जाते हैं। वे रीछ, भालू जाति से थे और उनका जन्म भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं करवाया था ताकि वे भगवान राम की सहायता कर सकें। जामवंत को ऋक्षराज भी कहा जाता है, अर्थात भालुओं के राजा। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था, तब जामवंत ने वामन रूपी विष्णु की परिक्रमा की थी। इसलिए उन्हें त्रेता युग तक का ज्ञान और दीर्घायु का वरदान प्राप्त था। वे अत्यंत बलवान, ज्ञानी, धर्मपरायण और नीतिज्ञ थे। रामायण में जामवंत की सबसे प्रमुख भूमिका तब सामने आती है जब माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया जाता है और श्री राम उन्हें खोजने के लिए वानरों की सहायता लेते हैं। जब वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंचती है और यह प्रश्न उठता है कि कौन समुद्र लांघ सकता है, तब जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाते हैं। हनुमान जी बाल्यकाल में अपनी शक्ति भूल चुके थे। जामवंत ने उन्हें प्रेरित किया, उनकी शक्तियों को याद दिलाया और कहा, हे पवन पुत्र, तुम में असीम शक्ति है। तुम ही समुद्र लांघ सकते हो और माता सीता का पता लगा सकते हो। उनके इन प्रेरणादायक शब्दों से ही हनुमान जी ने लंका की यात्रा की और रामकाज को सफल बनाया। भागवत पुराण में वर्णन आता है कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण से जामवंत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध स्यमंतक मणि को लेकर हुआ। जामवंत ने यह मणि अपने आश्रम में रखी थी। जब श्री कृष्ण इसे वापस लेने गए तो दोनों में लंबा युद्ध हुआ जो 28 दिनों तक चला। अंततः जामवंत ने भगवान कृष्ण को भगवान राम का ही रूप समझा और उन्हें अपनी बेटी जामवती का विवाह कृष्ण से कर दिया। जामवंत केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि ज्ञान, भक्ति और नीति के प्रतीक हैं। उन्होंने हर युग में भगवान के कार्य में सहयोग किया और धर्म की रक्षा की। उनका चरित्र हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति, विवेक और सही समय पर प्रेरणा देना कितना महत्वपूर्ण होता है। घर में परिवार के साथ अरे सीताराम 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 कही